सोफिया गुस्से में बोली, नहीं, मुझे कोई घर नहीं जाना। मैं होटल में स्टे कर रही हूँ और आरव तुमसे तो मैं बाद में मिलती हूँ। तुम, निधि, थोड़ा साइड में आओ, बात करनी है। निधि बोली, हाँ, क्या हुआ, बोलो, मुझसे क्या बात करनी है तुमको। सोफिया बोली, आखिर तुमने आरव का पीछा नहीं छोड़ा ना, और फंसा के शादी कर ली तुमने। निधि बोली, ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो पहले से। सोफिया हंसते हुए बोली, ओ, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारा तो मेमोरी लॉस हो गया था ना बचपन में। छोड़ो, जाओ तुम यहाँ से, नॉनसेंस। निधि सोचने लगी, ये क्या बात कर रही थी? क्या मैं इसको जानती हूँ? लेकिन मुझे तो याद नहीं कुछ। माँ से कुछ भी पूछो बचपन की बात, वो बताती ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आरव तभी रूम में आया और बोला, निधि, क्या सोच रही हो तुम? परेशान लग रही हो। निधि ने कहा, कुछ नहीं, सोफिया अजीब सी बात कर रही थी, जैसे वो मुझे पहले से जानती है। आरव ने कहा, वो गुस्से में थी, इसीलिए। एक्चुअली वो मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने उससे शादी का प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो इतना गुस्सा थी तुम्हें देखकर। निधि शॉक्ड हो गई, तो तुमने शादी क्यों नहीं की उससे? आरव ने कहा, पता नहीं, दादी को वो शुरू से नहीं पसंद, इसीलिए। नेक्स्ट डे आरव सोफिया से मिलने गया तो सोफिया काफी गुस्से में थी। उसने कहा, वाह आरव, ये थी तुम्हारी प्रॉमिस? आरव ने कहा, सॉरी सोफिया, तुम्हें तो मालूम है दादी तुम्हें पसंद नहीं करती। बहुत मनाया मैंने, वो नहीं मानी और मेरी शादी निधि से करा दी। हाँ हाँ, बचपन में जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तब तो तुमने बड़े बड़े प्रॉमिस किए। अब क्या हुआ, नहीं कर सके ना पूरा? आरव ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। सोफिया बोली, करना क्या है, डिवोर्स दो उस निधि को। आरव ने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम निधि को जानती हो पहले से? सोफिया थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कैसे, मैं नहीं जानती उसको। चलिए अब जाओ, मुझे काम है, कल मिलती हूँ तुमसे। आरव को परेशान देख निधि ने कहा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? आरव ने कहा, हाँ, सोफिया से मिला, वो बहुत नाराज है मुझसे। निधि ने कहा, डोंट वरी, मैं दादी से बात करूंगी। आरव ने कहा, क्या सच बोल रही हो तुम? निधि बोली, हाँ, तुम परेशान ना हो, जाओ रेस्ट करो। निधि दादी से कॉल पे बात करती है, सारी बात बताती है और समझाती है। देखिए दादी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं बचपन से, आप प्लीज मान जाइए, ये जिद के वजह से सब परेशान हैं। दादी बोली, ठीक है, मैं आरव से बात करूंगी, ओके। दादी ने आरव को कॉल करके अपने पास बुलाया। आरव दादी के पास गया तो दादी ने कहा, ये क्या है बेटा? मैं बहस नहीं करूंगी, बस एक रीजन बता दो। सोफिया के लिए मैं मान जाऊंगी तुम दोनों के रिश्ते के लिए। आरव ने कहा, दादी, मैं बता नहीं सकता। सोफिया ने मुझे अपनी कसम दी थी, इसीलिए मैं वो बात नहीं बता सकता किसी से। दादी गुस्से में बोली, बस कर, अगर नहीं बताना तो जा, मैं नहीं जानती कुछ भी, जा यहाँ से। दादी को गुस्से में देखकर आरव ने सोचा, सब बात देता हूँ दादी को। दादी, एक्चुअली आपको याद है ना, बचपन में एक बार मैं खो गया था, तो सोफिया ने ही मेरी हेल्प की थी, खाने को दिया, और घर आते वक्त एक्सीडेंट मेरा होने वाला था और मुझे बचाने में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तभी मैंने डिसाइड किया था मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं सोफिया के साथ रहना चाहता हूँ दादी। दादी बोली, अरे बेवकूफ, वो सोफिया नहीं, निधि थी, उसने तेरी जान बचाई। बचपन में दोनों देखने में थोड़ी मिलती जुलती थीं और तू छोटा था, काफी दिन से भूखा भी, इसीलिए पहचान नहीं पाया होगा, जिसका फायदा इस सोफिया ने उठाया है। बेचारी निधि की तो मेमोरी चली गई थी एक्सीडेंट में, इसीलिए उसके पेरेंट्स सिटी छोड़ गए थे, और इसीलिए तो मैंने ये शादी निधि से कराई। निधि के पेरेंट्स से मेरी दोस्ती है अच्छी, उन्होंने प्रॉमिस लिया है बचपन की बात निधि से ना करें हम, समझा? तू भी कुछ नहीं बोलना निधि से, और अब भी चाहता है तो जा, सोफिया से कर ली शादी, मैं नहीं बोलूंगी अब। आरव सारी बात सुनकर परेशान हो गया। इसका मतलब सोफिया अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी। और ये निधि किस मिट्टी की बनी है, बचपन में भी हेल्प की और अभी भी मेरे लिए सब कर रही। एक मैं हूं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता हूं।
घर जाने पे आरव ने देखा निधि बैग लिए कहीं जाने के लिए रेडी है। आरव को देख के निधि ने कहा, अरे आप आ गए, आपका ही वेट कर रही थी मैं, माँ के घर जा रही हूँ। आरव ने कहा, क्यों निधि, तुम नहीं जा सकती, प्लीज मत जाओ। निधि हैरान होकर बोली, क्या हुआ है आरव, आप ठीक तो हो? आरव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, तुम मत जाओ प्लीज। निधि ने कहा, मेरा जाना जरूरी है, तभी तो सोफिया आएगी तुम्हारी लाइफ में। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, ओके? आरव रोते हुए बोला, नो, मुझे नहीं चाहिए सोफिया, तुम ही मेरी वाइफ हो बस। अब चाहे जितना टाइम ले लो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में, बट जो हो तुम ही हो अब। निधि बोली। लेकिन आरव बोला, बस अब और कुछ नहीं।